प्रणाम छात्रों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मिसेस शारदा डांगे। कक्षा 10वीं की किताब में पृष्ठ क्रमांक 35 पर रीढ़ की हड्डी यह एक एकांकी है। यह एकांकी लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखी गई है। लेखक का परिचय देखिए। जन्म 1917, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु 1978। इनका परिचय देखिए। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आकाशवाणी मतलब रेडियो। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए। कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। अब इस एकांकी द्वारा लेखक क्या कहना चाहते गद्य संबंधी में देखिए। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। दकियानुसी विचार मतलब पिछड़े हुए, जो नारी शिक्षा तथा नारी प्रगति में रुकावट डालते हैं, ऐसे विचार। अब एकांकी, इसमें पात्र है। कौन कौन से पात्र है देखिए, ऊपर दिए हैं पाठ की शुरुआत में। उमा यह एक सुशिक्षित युवती है। रामस्वरूप उमा के पिता है। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर यह एक युवक है और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है। क्या है इस कहानी में देखिए। हम कहते हैं ज़माना बदल गया है, स्त्री शिक्षा का नारा पूरे देश में फैल गया है। बराबर है। वर्तमान स्थिति चित्र भी ऐसा ही है। स्त्री पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है। लेकिन आज भी अनेक इलाकों में स्त्री को सिर्फ घर संभालना है, यह मानसिकता दिखाई देती है। बच्चों, इस एकांकी के पात्रों में एक पात्र है गोपाल प्रसाद, जो है शंकर के पिता। अब यह शंकर कौन है? शंकर एक नवयुवक है और उसकी शादी तय करनी है। तो उसके लिए उमा के घर यह लोग आए हैं, शंकर और उसके पिताजी गोपाल प्रसाद। और उमा पढ़ी लिखी लड़की है, सुशिक्षित है। उसको देखने के लिए ये शंकर और उसके पिताजी उसके घर आए हैं। पूरी एकांकी में इनकी बातचीत है। एकांकी का सारांश इस प्रकार है, मैं बताती हूँ आपको। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आते हैं। अब गोपाल प्रसाद की लड़कियों के बारे में सोच क्या है देखिए। लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, उसे सिर्फ घर का काम एवं सिलाई का काम आना चाहिए। पेंटिंग, वाद्य बजाना और गाना गाना आना चाहिए। बस इतना ही क्यों आना चाहिए लड़कियों को? क्योंकि उनको तो सिर्फ घर ही संभालना है और उनको कुछ नौकरी वोकरी करनी नहीं है, घर से बाहर नहीं जाना है। ऐसी सोच इनकी है। वैसे देखा जाए तो हमारे लेखक
1917 में उनका जन्म हुआ है और उनकी मृत्यु 1978 में हुई है। तो उनके समय में ये सोच थी। आज बहुत बदलाव आ गया है, लेकिन कई इलाके आज भी ऐसे हैं। अब क्या होता है देखिए, वे उमा को देखने के लिए आए हैं। उमा को तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि उमा जैसे सुशिक्षित युवती को नहीं पूछनी चाहिए। इसीलिए उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों से उमा गुस्सा हो जाती है। जब उमा शंकर को देखती है तो शंकर की असलियत उसको पता चलती है, क्योंकि उमा कॉलेज में पढ़ी लिखी लड़की है और शंकर को उसने कॉलेज में देखा है। फिर उमा क्या करती है, तरह तरह प्रश्न जो पूछे गए हैं, इस कारण वो उसको गुस्सा आता है। फिर गोपाल प्रसाद जो बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, उनको ही उनके बेटे की असलियत सभी के सामने खोल देती है। अब इससे क्या होता है, गोपाल प्रसाद अपमानित होकर अपने बेटे के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उनको गुस्सा आता है उमा से कुछ उलट सुलट बातें सुनने के कारण, और वो निकल जाते हैं वहाँ से। एकांकी में हमारी यह जो एकांकी है पृष्ठ क्रमांक 35 से शुरू होती है और पृष्ठ क्रमांक 39 पर ख़त्म होती है। अब इसमें 36 पेज पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की बातचीत है। गोपाल प्रसाद बातों बातों में रामस्वरूप को बोलते हैं, चलो ये अभी औपचारिकता हो गई तो हम बिजनेस की बात करते हैं। और रामस्वरूप एकदम चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं, बिजनेस? इससे गोपाल प्रसाद के स्वभाव का चित्रण हमें देखने को मिलता है। वे शादी को एक बिजनेस समझते हैं, न कि एक पवित्र रिश्ता। उनको लड़कियों द्वारा पैसा लेना, लड़कियों का बाहर न निकलना, ये सब मतलब बिजनेस की बातें हैं ऐसा लगता है। यही मानसिकता जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस एकांकी में दिखाई है। अब आपको बताती हूँ, यह उमा जो सुशिक्षित युवती ऐसा बताया है, पढ़ी लिखी लड़की है ऐसा बताया है, इसके स्वभाव का दर्शन, मजबूत स्वभाव का दर्शन कैसे होता है देखिए। पृष्ठ क्रमांक 38 पर अंत में उमा ने बोला है, एकदम लास्ट में आइए देखिए, जब उसको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं तब वो बात करती है। जवाब उसके पिताजी गोपाल प्रसाद जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उसको जवाब देने के लिए बोलते हैं, तो वो बोलती है अपने बाबूजी को, मतलब रामस्वरूप जी को, कि क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। देखा, अपने मन की बात पराये लोगों के सामने निश्चयी आवाज़ में बताना, यह हिम्मत, यह ढाढ़स उमा करती है, क्योंकि वह सुशिक्षित है। लड़की को देखना
जैसे चीज़ों को देखना है ऐसा उसका कहना है। और जैसी चीज़ हमें मतलब कुर्सी या मेज हमें पसंद आएगी तो हम ले लेंगे, नहीं तो ऐसा है। तो वह इस प्रकार से नाप तौल करना, बेइज्जती करना लड़कियों की उमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उमा अपनी इस राय पर दृढ़ है, डट कर खड़ी हुई है। अंत में वह कहती है कि मैं एक बीए पास हुई लड़की हूँ, कॉलेज में पढ़ी हुई लड़की हूँ, लेकिन उस ज़माने में, बहुत पहले के ज़माने में, बहुत पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ कोई शादी नहीं करता था। इसीलिए उमा के पिताजी रामस्वरूप जो है, उन्होंने लड़की इतनी पढ़ी लिखी है यह बताया नहीं था। उन्होंने सिर्फ बताया था कि वह सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी हुई है, ऐसा बताया था। तो गोपाल प्रसाद गुस्से में आते हैं और रामस्वरूप को कहते हैं कि आपने तो बोला कि हमारी लड़की सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, आपने हमें दगा दिया है। ऐसे उल्टी सिल्टी बातें करने लगते हैं और फिर जाने के लिए निकलते हैं। तो उमा कहती है, जाइए जाइए, आप ज़रूर जाइए, और देखिए आपके लाडले के पास रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी मतलब मजबूती। सीना तान के खड़ा होने के लिए गुण भी वैसे होने चाहिए, है ना। वैसा आपका लड़का है क्या, यह पहले देखिए। यह उमा गोपाल प्रसाद को कहती है। उमा उस पर होने वाले अत्याचारों का विरोध करती है। उसके हृदय में स्त्री शिक्षा के प्रति सकारात्मक विचार है। वह स्वयं भी पढ़ी लिखी है और समाज के यह जो पुराने विचार, इस पर वह प्रहार करती है और समाज के सामने खुद की एक मिसाल स्थापित करती है। गोपाल प्रसाद गुस्से में चले जाते हैं। उमा को उस बात का बिल्कुल भी खेद नहीं है, दुख नहीं है। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने नारी के प्रति लोगों की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन होना बेहद ज़रूरी है, यही बताने की कोशिश की है। स्त्री शिक्षा का पुरस्कार करना, स्त्री सम्मान करना, स्त्री को कोई चीज़ नहीं समझना, यह सारी बातें इस एकांकी द्वारा स्पष्ट हो जाती है। बच्चों, आपको इस एकांकी को पूरे ध्यान से पढ़ना है। शब्द संसार में जितने भी शब्द हैं उनको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 40 पर जो स्वाध्याय दिया है वह पूरा स्वाध्याय आपको नोटबुक में अच्छे से लिखना है। धन्यवाद बच्चों।